हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 में ब्रांड वाइज कार सेल्स के बारे में, क्योंकि सितंबर 2025 में काफ़ी कार ब्रांड्स ने नए रिकॉर्ड सेट किए। एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक सॉलिड ब्रेकडाउन दूंगा कि फेस्टिव सीजन और जीएसटी 2.0 के बाद कौन सा ब्रांड आपकी फ्यूचर कार खरीदने के फैसले को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं रैंक 1 से। सितंबर में भी हर बार की तरह मारुति सुजुकी ने सेल्स में अपना दबदबा बनाए रखा विद अ मैसिव नंबर ऑफ 1,32,820 यूनिट सोल्ड। लेकिन फिर भी ये नंबर अगस्त 2025 से थोड़ा कम है। अगस्त में मारुति सुजुकी ने 1,34,166 यूनिट सेल किए थे, मतलब लगभग 1300 गाड़ियां ज़्यादा, या कहें तो सेल्स में 1% का ड्रॉप आया है। रीज़न सिंपल है, डिमांड शिफ्ट टुवर्ड्स एसयूवी, और वहाँ मारुति सुजुकी अभी इतना अग्रेसिवली पोजीशन नहीं है जितना टाटा या महिंद्रा। लेकिन फिर भी लॉयल मास मार्केट में अभी भी स्विफ्ट, ब्रेजा, वैगनार और अर्टिगा ने सेल्स संभाली हुई है। अब बात करेंगे रैंक 2 की। सितंबर सेल से एक बहुत बड़ी खबर आई है टाटा मोटर्स के लिए। सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने बेची 60,907 कार्स, जो उनकी हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड मंथली सेल है। यानी कि उन्होंने मंथली सेल्स में एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अगर अगस्त सेल से कंपेयर करें, जहां टाटा ने 54,800 से लगभग 6,000 का जंप लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 11% गेन इन सेल्स। ये ग्रोथ आई है टाटा नेक्सन, पंच और ईवी लाइनअप की वजह से। साथ ही जीएसटी 2.0 यानी कि प्राइस कट्स और फेस्टिव सीजन ने काफ़ी न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट किया है, और वहीं पुराने कस्टमर्स ने अपनी कार अपग्रेड्स भी शुरू कर दी हैं। अब आते हैं रैंक 3 पर। तीसरे नंबर पर है महिंद्रा विद अ 2.24% ऑफ सेल्स ग्रोथ इन सितंबर 2025। महिंद्रा विद अ स्ट्रॉन्ग एसयूवी होल्ड इन सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट, सितंबर में उन्होंने सेल की हैं 56,233 यूनिट्स, अगस्त से लगभग 1200 गाड़ियां ज़्यादा। महिंद्रा का एसयूवी पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त है, जैसे स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700, बोलेरो न्यू, सब स्ट्रॉन्ग डिमांड में हैं। इनकी बहुत ही सिंपल और हिट स्ट्रेटजी है, देसी एसयूवी, सॉलिड बिल्ड, सेमी अर्बन और रूरल सेंटिमेंट्स को अट्रैक्ट करना, और ये पॉलिसी या स्ट्रेटजी बहुत ही सक्सेसफुल रही है अभी तक। रैंक 4 पर रही हुंडई इंडिया की सेल्स में सितंबर में कुछ गिरावट तो आई है, बट उनकी टॉप सेलिंग एसयूवी क्रेटा ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अपनी हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स अचीव की। सितंबर में हुंडई ने 51,547 कार्स बेची, जो अगस्त 2025 में बिकी 53,400 कार्स से लगभग 3.5% कम है। और उनकी टॉप परफॉर्मर क्रेटा, उन्होंने 18,861 गाड़ियां बेची हैं सितंबर 2025 में, जो कि एक मंथली रिकॉर्ड है। वेन्यू का भी नए मॉडल लॉन्च के बाद सेल्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, बट हुंडई का सेडान और हैचबैक सेक्शन उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से सेल्स में डिप आया है। रैंक 5 पर रही टोयोटा ने भी अगस्त के कंपैरिजन सितंबर में अप्रॉक्सीमेटली 2.5% की एक स्टेबल सी ग्रोथ दिखाई। सितंबर में टोयोटा ने 27,089 यूनिट सेल की। उनकी टॉप परफॉर्मर रही इनोवा हाई क्रॉस और टोयोटा हाई राइडर। टोयोटा की इस मंथ में सेडान और हैचबैक सेक्शन में ग्रोथ में बहुत बड़ा डिप आया है, जिसके कारण उनकी सेल्स उस लेवल पे नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। रैंक 6 रहा किया के नाम। किया ने इस मंथ में एक मैसिव 15% की ग्रोथ दिखाई। सितंबर 2025 में उन्होंने 22,700 यूनिट सेल किए, जो कि अगस्त के
19,608 यूनिट से काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा किया सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस का, जिसमें सेल्टोस ने एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स में। अब बात करते हैं रैंक 7 की और आज के हमारे आखिरी कार ब्रांड की। 7th रैंक गया MG मोटर्स के पास, जिन्होंने सितंबर में अगस्त से लगभग 10% ज़्यादा कार्स बेची। सितंबर में MG ने 6,728 कार्स सेल की, जो नंबर अगस्त से 6,100 से थोड़ा बेटर है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो 10% सेल्स में ग्रोथ है। धीरे धीरे MG की वैल्यू परसेप्शन EVs एंड हेक्टर जैसे SUV मॉडल्स में स्ट्रॉन्ग मार्केट बन रही है। अभी SUVs के क्रेज में MG हेक्टर का भी नाम इंक्लूड किया जाता है, जो MG मोटर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इनकी सेल्स मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में और बढ़ेगी। अब अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो 3 बड़े ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं। नंबर 1, SUV क्रेज, कॉस्ट वैल्यू एंड सेंटीमेंट्स फुल पावर में है। टाटा, महिंद्रा और हुंडई तीनों की ग्रोथ SUVs की वजह से हो रही है, जबकि अदर सेगमेंट कार्स की सेल्स में बहुत बड़ा डिप आ रहा है, जिसका खामियाजा मारुति को भी भुगतना पड़ा। नंबर 2, GST 2.0। GST 2.0 की अनाउंसमेंट के बाद सब ब्रांड्स ने अपनी कार के प्राइसेस कट किए हैं, स्पेशली एंट्री लेवल कार्स एंड कॉम्पैक्ट SUVs में, जिसकी वजह से डिमांड में ग्रोथ आई है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेस्टिव सीजन। एक्सपर्ट्स की अगर बात माने तो सितंबर तो बस एक टीजर है, अक्टूबर और नवंबर में और बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे फेस्टिव्स और आ रहे हैं वैसे वैसे कार सेल्स में इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि GST 2.0 और फेस्टिव सीजन्स के कुछ ऑफर्स के साथ कार सेल्स बढ़ेंगी और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगी। इस सब के चलते टाटा वर्सेस महिंद्रा वर्सेस हुंडई या कहूं क्रेटा काफी इंटेंस हो रहा है। मारुति अभी भी टॉप पर है, बट SUV सेगमेंट्स खैर छोड़ो। तो फ्रेंड्स, ये थी सितंबर 2025 कार सेल्स ब्रांड वाइज। ये रिपोर्ट का फुल ब्रेकडाउन था। आपके हिसाब से फेस्टिव सीजन में कौन सा ब्रांड करेगा सबसे रिगरस सेल्स? मारुति, जो अभी भी एक बड़े मार्जिन से टॉप पर है, या टाटा, महिंद्रा या हुंडई में से कोई बड़ा धमाका कर सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ एंड याद से बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले ऑटो प्रो इंडिया की हर फ्रेश अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।